अगर खूनी नहीं पकड़े गए तो लोग खतरे में हैं। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। मुझे लगा था मुझे बड़ा पछतावा होगा। सत्य सच कड़वा होता है, ये भी एक सच ही है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 7 ऐसी वेब सीरीज जो बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पर, और ये सारी वेब सीरीज देखने के बाद आप यही कहोगे कि क्या ये सच में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है 2022 में रिलीज की गई कैंडी। हर एक इंसान में एक शैतान भी बसा हुआ है, और जब वो हावी होता है तब कहीं ऐसे इवेंट्स देखने मिलते हैं। कैंडी एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो बेस्ड है एक ब्रूटल मर्डर केस के ऊपर, जिसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप इस स्टोरी को आगे देखते जाएंगे, एक पॉइंट के बाद स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। वैसे ये एक स्लो पेस्ड वेब सीरीज है, बट कुछ चीजों का मजा तभी आता है जब वो टाइम लेके की जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस वेब सीरीज को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज जो है बैड ब्लड। स्टोरी है गैंगस्टर वीटो रजूटो की, जिसने मिड 70s और 80s में अपने इलीगल कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया और एक कार्टेल बनाया। तो अगर आपको सस्पेंस से भरी वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। तुम एक दरिंदे हो, मैं एक गैंगस्टर हूँ। इसके अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से सेकंड पार्ट फिक्शनल है, बट अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट देखे बिना रहा नहीं जाएगा। तो बस यही कहूंगा कि अगर आपको सुल्तान मिर्जा टाइप मूवी देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज जो है 2021 में रिलीज की गई द सरपेंट। स्टोरी है एशिया के सबसे शातिर या यूं कहें तो नोटोरियस किलर चार्ल्स शोबराज, जिसे कहा गया है सरपेंट, एक सांप जो कानून के हाथ से हर बार फिसल जाता है। इस सीरीज को देखने के बाद मुझे सच में डर लगने लग गया है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जरा भी बोर नहीं करती, और कास्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर खूनी नहीं पकड़े गए तो लोग खतरे में हैं। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। मुझे लगा था मुझे बड़ा पछतावा होगा। और बस इतना ही कहूंगा, चोर पुलिस की पकड़ा पकड़ी देखनी है तो ये सीरीज बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज 2019 में रिलीज की गई द स्पाई। स्टोरी है इजराइल के फेमस स्पाई एली कोहेन की, जिसका रोल प्ले किया है साशा कोहेन ने। वैसे साशा जाने जाते हैं अपने कॉमिक रोल्स जैसे डिक्टेटर और बोराट के लिए, बट इस सीरीज में उनका एक सीरियस रोल है। 60s के टाइम पे कैसे एली ने सीरियन गवर्नमेंट में इन्फिल्ट्रेट किया। काफी सीरियस बट स्लो सीरीज होने के बाद भी इसने मुझे बोर नहीं किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज 2019 में रिलीज की गई अनबिलीवेबल। एक लड़की जो कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है और कोई उस पर बिलीव नहीं करता है, यहाँ तक पुलिस भी उसे फेक केस समझती है, बट कुछ डिटेक्टिव्स कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह देखने लायक है। स्टोरी काफी सिंपल है तो एक बार देखी जा सकती है। वैसे एक और चीज सिंपल है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज जो है माइंड हंटर। हमारे चैनल की तरह ही काफी अंडररेटेड वेब सीरीज है माइंड हंटर, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। प्रोड्यूसर की लिस्ट में शामिल है फिल्मोग्राफी जीनियस डेविड फिंचर। स्टोरी 2 पैरेलल लाइंस में चलती है, जहां एक तरफ FBI सीरियल किलर्स से इंटरव्यू करती है, उनकी साइकोलॉजी समझती है, और दूसरी तरफ एक किलर मर्डर्स कर रहा है। इन लोगों से बातचीत करने की कोई रूल बुक नहीं बना। सर, ये तरीका काम कर गया तो और भी लोगों से बात कर पाएंगे। अगर आपको कमल चाहिए तो आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अगर आपने डेविड फिंचर डायरेक्टेड मूवी जोडियक किलर देखी है तो माइंड हंटर देखना तो बनता है। और बता दूं, आज तक ये जोडियक किलर पकड़ा नहीं गया। इसके अब तक 2 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद कम व्यूअरशिप की वजह से इसके आगे के सारे सीजन कैंसिल किए जा चुके हैं, बट 2 सीजन को तो देखा जा ही सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट में नंबर 1 सीरीज जो है 2019 में रिलीज की गई चेर्नोबिल। चेर्नोबिल बेस्ड है अर्थ पर हुए एक मैन मेड डिजास्टर पर। चेर्नोबिल देखने के पहले तक मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हमारे अर्थ पर हुआ होगा। 26 अप्रैल 1986 चेर्नोबिल पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट के रेडिएशन का असर उस सिटी को ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री को अफेक्ट किया, यहाँ तक कि उसके आसपास की कंट्रीज को भी अफेक्ट किया। इस ब्लास्ट में हुए रेडिएशन का असर 3000 साल तक रहेगा, इसलिए आज भी चेर्नोबिल और उसके आसपास के एरिया सुनसान है। यह सब कैसे हुआ, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, वही इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है, और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया है। तो इस सीरीज को देखना जरूर बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।